नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मनरेगा श्रमिकों ने जिला परिषद कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। जन उपयोगिता संगम के चुनाव में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सतीपुरा से तंदूरवाली कैंटी तक सड़क का पुनर्निर्माण करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। नाबालिगा से बलात्कार के दोषी को पोक्सो अदालत ने सुनाई 10 वर्ष की सजा। राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में भूगोल और बॉटनी विषय को स्वीकृति मिलने पर एसएफआई ने व्यक्त की प्रसन्नता। और अब समाचार विस्तार से। मनरेगा मजदूरों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। जिले के मनरेगा मजदूरों ने प्रतिदिन 600 रुपए मजदूरी देने व कार्यस्थल पर दवाई पानी छांव आदि की व्यवस्था करने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल मनरेगा मजदूरों में अधिकतर संख्या महिलाओं की थी। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले किए गए प्रदर्शन से पहले जंक्शन धान मंडी में शेड के नीचे मनरेगा मजदूरों की सभा हुई। सभा में वक्ताओं ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले के मनरेगा मजदूर व मेट लगातार अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं। उनकी मांगों को लगातार स्थानीय प्रशासन व राज्य सरकार अनदेखी कर रही है। यही कारण है कि मनरेगा मजदूरों की 231 रुपए मजदूरी नहीं आ रही, न ही कार्यस्थल पर पानी छांव दवाई पालना आदि की कोई व्यवस्था है। मनरेगा मेटों का बकाया भुगतान लंबे समय से नहीं आ रहा। एक मस्टोर में 60 से 80 व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं तो किसी पंचायत का नाम नहीं चल रहा है। सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि हनुमानगढ़ में निर्धारित 231 रुपए की जगह जिले के मनरेगा मजदूरों को 165 से 170 रुपए प्रतिदिन हिसाब से मजदूरी मिल रही है। कहीं भी नियमानुसार 100 दिन कार्य नहीं करवाया जा रहा। मनरेगा मजदूरों को पूरा रोजगार नहीं दिया जा रहा। मजदूरों का भयंकर शोषण हो रहा है। कार्यस्थल पर दवाई पेयजल छाया के लिए टेंट आदि की सुविधा बंद कर दी गई है। इसलिए आज जिले भर का मनरेगा मजदूर अपने हकों की आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है। अखिल भारतीय मजदूर यूनियन ज्यादा इंतजार करने की बजाय मजदूरों को उनके हक दिलाने के लिए प्रशासन का घेराव करेगा। जगजीत सिंह जग्गी ने बोलते हुए कहा कि जिले के मनरेगा मजदूरों को पिछले लंबे समय से कार्यस्थल पर किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही। मजदूर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वह लगातार प्रशासन और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उसे वह तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सरकार की ओर से दी है, लेकिन मनरेगा मजदूरों को यह सुविधाएं नहीं मिल रही। इसके खिलाफ मनरेगा मजदूरों में आक्रोश है। आज भी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर सरकार व प्रशासन ने जल्द ही मनरेगा मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आने वाले दिनों में उनकी संख्या बढ़ेगी और बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। सरकार तरीकों को निकाल रही क्या क्यों कर तुम्हें वोट लेना है। जब मैं एक ही बात कह जागे माने ये वोट जो तो मैं सारी सुविधा गिराऊंगा। पहली बात तो मैंने पूछ ले सुविधा क्या मिले मैं सवाल की दिला देना ये मांगो चाहे कुछ दिला देना सिर्फ थोड़ा चाहे देख रहा मैं क्या गाड़ी दिला देना ऐसे खेत अधिकार मरने को आप मांगने वाली बात की आया आपा का 600 रुपया की बात कर दिए कोई 600 रुपया मजदूरी की बात कर दिए कोई बंद मुंह को निकला 600 रुपया वह क्या 200 दिन आपा का काम करो वह क्या इतना ही बात हो रहे अक्सर ही मिलने मांग सके अक्सर भी यहाँ कह रहे 2 महीना लेट करा रहे काम क्या कोई बात करी साल के भी कटे अप्रैल गए मई गए जून में लास्ट में आगे शुरू करे जून में पखवाड़ा शुरू करे और जून में शुरू कर गया कहिए क्या कमाते लोगों ने काम मिल सी साड़ी मंजूरी आनी चाहिए ते 9 बजे का टाइम 1 बजे तक छुट्टी मिलनी चाहिए ते फुल असी काम करते हैं तो फुल ही मंजूरी आनी चाहिए पूरी मंजूरी आनी चाहिए। अभी 160 160 150 बस इतनी मिलती है अभी तो और बहुत थोड़ी मंजूरी आ रही है। काम हम फुल करते हैं कोई सुविधा नहीं कोई टेंट की सुविधा नहीं कोई चिया की नहीं कोई पानी की नहीं कोई दवाई की नहीं कुछ सुविधा नहीं कुछ भी सुविधा नहीं। आज अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से पूरे जिले भर के मनरेगा मजदूरों की समस्या को लेकर के यहाँ जिला परिषद का घेराव का कार्यक्रम है कि मनरेगा के मजदूर को 600 रुपये मजदूरी दी जाए, काम करने के बाद में छुट्टी दी जाए, तमाम सुविधाएं जो मजदूर को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दी जाती हैं वो तमाम सुविधाएं दी जाए। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ इस मजदूर को पिछले कई वर्षों से वो सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। मजदूर दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है और लगातार
प्रशासन और सरकार से गुहार कर रहा है कि मनरेगा के मजदूर को वो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सरकार द्वारा दे है, जो सरकार ने मानदेय तय कर रखे हैं, जो सरकार ने कानून ला रखा है कि उनको ये सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसको लेकर के यार मनरेगा के मजदूर बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और जिला परिषद के कार्यालय के सामने ये बात कहने के लिए आए हैं कि अगर आपने जल्द इन समस्या का समाधान नहीं किया, मजदूरों की समस्या का समाधान नहीं किया, तो आने वाले दिनों में ये मजदूर और भी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के सरकार के नाक में दम करने का काम करेंगे। आज अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की ओर से जिला परिषद में ये मांग करने के लिए आए हैं। मैं नरेगा के अंदर जो निर्धारित मजदूरी है 231 रुपये, उसकी बजाय पूरे इलाके में 165 और 70 दिन मजदूरी मिलती है। 165-70 रुपया मजदूरी मिलती है और कहीं भी एक्ट के मुताबिक 100 दिन काम नहीं करवाया जा रहा। ये रोजगार पूरा नहीं दिया जा रहा। नरेगा के मजदूरों का बैंकन शोषण हो रहा है। जो दवाई मिलती थी, दवाइयों की किट, छाया के लिए टेंट, पीने के पानी की सुविधा, वो सारी सुविधाएं बंद कर दी गई है। इसलिए पूरे इलाके के अंदर मैं नरेगा मजदूर अपने हकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आया है और हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। हम इस प्रशासन का घेराव करेंगे और मजदूरों के जो हक और अधिकार हैं वो उनको दिला के रहेंगे। मुंडा माइनर जल उपयोगिता संगम के चुनाव में विधि विरुद्ध तरीके से मतदाता सूची बनाने का आरोप लगाते हुए किसानों ने गुरुवार को राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुंडा माइनर जल उपभोक्ता संगम द्वितीय 28 के चुनाव में गलत व विधि विरुद्ध तरीके से बनाई गई मतदाता सूची को संशोधित करने तथा नाजायज वोट काटे जाने की मांग को लेकर मुंडा के किसानों ने गुरुवार को राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि 3 अगस्त को चक्र 8, 9, 10A व 10B 11-12 MD के चुनाव होने प्रस्तावित हैं। पूर्व में उन्होंने सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक अभियंता, सर्वे एवं अन्वेषण, लिफ्ट उपखंड चतुर्थ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हनुमानगढ़ को कुछ लोगों की ओर से बनाए गए नाजायज वोटों के बारे में अवगत करवाया था। इसके बाद उक्त संगठन के चुनाव स्थगित कर दिए गए, परंतु अब दोबारा B के 28 के चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। परंतु दोबारा जारी की गई मतदाता सूची में भी रसूखदार लोगों की ओर से नाजायज, गलत व विधि विरुद्ध तरीके से वोट बनाए गए हैं। सर्वे अधिकारी की ओर से बिना कोई जांच पड़ताल किए कहे सुने अनुसार वोट बना दिए गए हैं। अगर वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार नाजायज रूप से बनाए गए वोटों से चुनाव करवाए जाते हैं तो मुंडा माइनर जल उपभोक्ता संगठन में लोकतंत्र की हत्या होगी तथा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। किसानों ने कहा कि बीके के चुनाव में यह स्पष्ट नियम है कि पति या पत्नी के नाम जमीन होने पर दोनों के वोट होते हैं, परंतु बीके 28 की मतदाता सूची में जिन लोगों के पास जमीन नहीं है तथा जो किसान नहीं है उन लोगों के नाजायज रूप से वोट बना दिए गए हैं। उन्होंने मांग की कि मुंडा माइनर जल उपभोक्ता संगठन द्वितीय 28 का दोबारा सर्वे कर नियमानुसार मतदाता सूची बनाई जाए तथा विधि विरुद्ध व नाजायज रूप से बनाए गए वोटों की मतदाता सूची से निरस्त किया जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि कोई सुनवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर कुलदीप सिंह, हजारी राम, राजेंद्र, रवि, गुरविंदर सिंह, बग्गा सिंह, मुखराम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मेरी मांग करा कि भी इसमें नाजायज वोट है, जिसकी उस चक में जमीन नहीं है उसी का तो वोट है और जिसने जमीन बेच दी उसी का भी वोट है और जो हक है पत्नी का वोट साथ में बन रहा है वो नहीं बनाए, अप्लाई किए वो भी नहीं बनाए और आधार कार्ड दिए थे उनका वो भी नहीं बनाए। अपने आप बनने चाहिए, मांग सही वोट सही लिस्ट बननी चाहिए। राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से मुंडा माइनर जल उपभोक्ता संगठन बीके 28 जो में जो अवैध वोट बने हैं उसके संबंध में हम जिला कलेक्टर से मिलने आए हैं, क्योंकि जो जिला उपभोक्ता संगठन के जो वोट होते हैं उसमें पति या पत्नी के नाम वोट उन दोनों के वोट बनते हैं और इसमें लगभग 400-500 वोट जो हैं नाजायज बने हुए हैं। इस संबंध में हमने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो निर्वाचन अधिकारी होता है उनका अधिशासी अभियंता हनुमानगढ़ इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत उसको 21/3/2022 को प्रार्थना पत्र दिया था कि मनमाने रूप से कुछ रसूखदार लोग अपने वोटों की खातिर, अपनी जीत की खातिर नाजायज वोट बनवा रहे हैं। तो इससे क्या है कि जिस तरीके से 3/8 को चुनाव दोबारा घोषित कर दिए गए, पहले हमने प्रार्थना पत्र दिया, चुनाव स्थगित कर दिए गए, अब अचानक उसकी तिथि 3/8 कर दी गई है, दिन 4 बचे हैं, हम कोई स्पेसिफिक रिलीफ भी नहीं ले सकते इसमें। तो इस तरीके से हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम राष्ट्रीय किसान मोर्चा ये मांग करता है कि जल्दी से जल्दी जो मतदाता सूची है उसमें जो नाजायज वोट बने हैं उनको काटा जावे और संशोधित करके फिर दोबारा चुनाव कराए जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा
पूरे किसानों को उस जैसे चक 9, 10, 11 MD के पूरे किसान मिलकर आंदोलन करेंगे। गांव सतीपुरा से तंदूरवाली कैंची तक सड़क का पुनर्निर्माण करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। गांव सतीपुरा से तंदूरवाली कैंची तक सड़क का पुनर्निर्माण करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेलीमान ने कहा कि हनुमानगढ़ जंक्शन में सूर्यवाला वाया सतीपुरा होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क जो आगे चलकर हरियाणा के बनी और नाथौर गांव तक जाती है, उसकी हालत दयनीय है। गांव सतीपुरा से लेकर तंदूरवाली कैंची तक लगभग 22 किलोमीटर सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। इस दूरी को तय करने में जहाँ मात्र 20 से 25 मिनट लगने चाहिए, वहाँ लगभग 1.5 घंटे का समय लग रहा है। 4 पहिया वाहनों के लिए वजन लेकर इस सड़क से गुजरना असंभव हो रहा है। भारी वजन डालकर गुजरने वाले वाहनों में ज्यादातर टूट फूट होती रहती है, जिससे ईंधन की अधिक खपत के साथ साथ समय की भी बर्बादी होती है। इस रोड पर आने वाले फतेहपुर ढालिया, चकबूढ़ सिंह वाला, पन्नी वाली, पीर कामड़िया, तंदूर वाली, सूर्यवाला, नाई वाला, कुलचंदर, सहारणी, गिलवाला आदि गाँव के साथ चकों और ढाणियों के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय पर पहुँचने के लिए एकमात्र इसी सड़क का सहारा है। इस सड़क पर वाहन लेकर तो क्या पैदल चलना भी दूभर हो रहा है। इस 22 किलोमीटर लंबी सड़क पर कहीं भी सड़क का 100 मीटर का टुकड़ा भी बिना गड्ढों के नहीं है। ऐसे में खेती से जुड़े अपने उत्पादों को मंडी तक लाने में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह से टूट चुकी सड़क पर किसानों की ओर से मिट्टी, घास, कचरा और मलबा आदि डालकर गड्ढे भरकर अपने वाहनों की निकासी की जाती है। ऐसे में इस रास्ते से आपातकालीन स्थिति में मरीज को लेकर गुजरने वाली एम्बुलेंस के लिए कितनी ज्यादा परेशानी होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बारिश के मौसम में सड़क पर जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा होने से आवागमन बंद हो जाता है। ऐसे में ग्रामीण आसपास के अन्य दूसरे रास्तों से अधिक दूरी तय कर जिला मुख्यालय पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस क्षेत्र के ग्रामीण की ओर से बार बार प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाने के बावजूद भी हालात जस के तस है। इस सड़क से हरावसर से संगरिया को जोड़ने वाली मुख्य सड़क से जुड़े टीबी क्षेत्र के गाँव के लोगों का आना जाना होता है। इलाहाबाद क्षेत्र में जाने के लिए भी लोगों को इस सड़क से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यात्री भार को देखते हुए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क है, परंतु विभाग के हनुमानगढ़ एवं टीबी खंड के सहायक अभियंता की ओर से इस सड़क की दशा सुधारने में कोई रुचि नहीं ली जा रही। उन्होंने मांग की कि तत्काल इस सड़क का सर्वे करवाकर इसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। सतीपुरा से तंदूरवाली जो रोड है वो इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी वो कोई सुनाई नहीं हो रही है। सड़क इतनी क्षतिग्रस्त है कि वाहन वहाँ से निकलने में इतने मजबूर है कि 10 मिनट का रास्ता लगभग 1 घंटे में आदमी पहुँच पाता है। काफ़ी गड्ढे हो रहे हैं, वहाँ एम्बुलेंस भी वहाँ नहीं पहुँच पाती है। एम्बुलेंस की परिस्थिति ये है कि वो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि अगर किसी को डिलीवरी होने वाली है तो वो एम्बुलेंस की बजाय अपनी गाड़ी में अगर उस रोड से उसे गुजार दें तो वहाँ पे कुछ डिलीवरी ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगी। हमारे पहुँचने का वक्त चिंता नहीं है। शासन काफ़ी मजबूर है, पब्लिक को मजबूर कर रहा है और वो कोई सुनाई नहीं कर रहा है। हम यह प्रशासन से निवेदन करके आए हैं कि वो 1 माह के अंदर इस सड़क का दोबारा निर्माण करवा दें ताकि पब्लिक को कुछ राहत मिले। सतीपुरा से लेकर के सूर्यवाड़े तक की, तंदूरवाली कैंची तक की जो 22 किलोमीटर रोड है, वो रोड आज नाम की रोड रह गई है। रोड कब है, कच्चा रास्ता ज़्यादा है, गड्ढे उसमें जो है वो लबालब भरे हुए हैं। और आज हालत ये है कि जो दूरी लगभग 20-25 मिनट में जो है वो पार होनी चाहिए, उसको लगभग 1.5 घंटा हर व्हीकल को लग रहा है। एक मोटरसाइकिल को छोड़ करके रास्ते से कोई भी चौपहिया वाहन जो है गुजरना नहीं चाहता है। किसान वहाँ का जो है वो इतना पीड़ित है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। किसान को अपनी फसलों के लिए जब ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर के उस रोड पर चलना पड़ता है तो किसान के पास जो है वो सिवाय इस सरकार को पहुँचने के कुछ नहीं बचा है। आज उस सड़क पे चलना मौत को दावत देना है। आपको यदि याद हो तो इस रोड पे कई जो है वो हादसे इसी कारण से हुए और कुछ मौतें भी हुई है। और पिछले लगभग 2 MLA के कार्यकाल में लोग जो है वो जन सुनवाई के लिए लगे हुए हैं। विधायकों के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं, PWD के अधिकारियों के पास आ रहे हैं, हर बार झूठे सच्चे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से हालात जो है बद से बदतर है। आज मैं भी आप लोगों के सामने एक 2-3 वीडियो मेरे पास है जो कल मैंने लोगों से वर्जन लिए हैं, मैं आपको भेज रहा हूँ। उसमें एम्बुलेंस चलाने वाला एक बात कह रहा है कि साहब अगर किसी को डिलीवरी की समस्या हो ना तो उसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। इस रोड पे जो है ना वो आप गाड़ी में सफर करवा दो, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ये एक स्टेटमेंट है लोगों की। यानी अगर आपातकाल की कोई स्थिति होती है, अगर कोई मरीज है तो इस रास्ते से अगर कोई मरीज एम्बुलेंस में आ गया तो उसके जीवन की कोई गारंटी नहीं है। इससे बड़ा जो है दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और अगले खबर का हाजिर होता हूँ छोटे से बड़ी बात। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है,
पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। नाबालिगा से बलात्कार के दोषी को पोक्सो अदालत ने 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है। पोक्सो अदालत ने दुष्कर्म के एक दोषी को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद रूडी ने बताया कि यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज मदन गोपाल आर्य ने सुनाया। उन्होंने बताया कि दोषी मनजिंदर सिंह नामक व्यक्ति को 10 साल की सजा से दंडित किया गया है, साथ ही 1,10,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने रावसर थाना में सन 2019 में यह मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी पुत्री की उम्र 17 साल है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री 6/3/19 से लापता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि 6/3/19 को रात को लगभग 11 बजे आरोपी मनजिंदर सिंह उसके घर से उसे अपने गांव खुसेवाला ले गया, जहां 10-15 दिन उसे रखा तथा इस दौरान उसके साथ आरोपी ने शारीरिक संबंध स्थापित किए। इस दौरान पीड़िता की तबीयत खराब हो गई तो पीड़िता को दिखाने के लिए उक्त व्यक्ति उसे केसरी सिंहपुर ले गया। इस दौरान रावसर पुलिस ने मुलजिम व पीड़िता को दस्तयाब कर लिया तथा संबंधित धाराओं में माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा आज विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई। आज अदालत ने उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को उक्त सजा से दंडित किया। आज सरकार बना मनिंदर सिंह में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार हैं। 9/3/19 को पिता पीड़िता ने पुलिस थाना राउतसर में FIR दर्ज करवाई कि उसकी पुत्री जो कि 17 वर्षीय है वो 6/3/19 से घर से लापता है। और पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि 6/3/19 को रात को 10-11 बजे मनिंदर सिंह उसके घर से उसे अपने गांव खुसेवाला गंगानगर ले गया, जहाँ 10-15 दिन उसे रखा व 10-15 दिन उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। जब पीड़िता की तबीयत खराब होने लगी तो उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए केसरी सिंहपुर ले गए, जहाँ पुलिस ने मुलजिम व पीड़िता को दस्तयाब कर लिया और संबंधित धाराओं में चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 368 में 3 वर्ष की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 2N 5L/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में भूगोल और बॉटनी विषय को स्वीकृति मिलने पर SFI कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की है। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल कॉलेज में भूगोल विषय शुरू होने पर विद्यार्थियों ने खुशी का इजहार किया। छात्र नेता महेंद्र शर्मा ने बताया कि विद्यालय में भूगोल तथा वनस्पति जगत विषय की पढ़ाई के लिए लंबे समय से विद्यार्थी मांग कर रहे थे। विद्यार्थियों द्वारा कई बार भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन तथा संघर्ष किया गया। उस संघर्ष की आज जीत हुई है और राज्य सरकार ने भूगोल और बॉटनी के विषय को यहाँ शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस मौके पर विद्यार्थियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। जिले के सबसे बड़े कॉलेज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में जब से कॉलेज बना है तब से लेकर के आज तक पहली बार भूगोल विषय खुला है। आज हमारे छात्र संगठन SFI की संघर्ष की जीत हुई है। आज संघर्ष जीता है हमने
जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था तब से लेकर के उससे पहले भी भूगोल, पंजाबी विषय और एमएससी को सरकारी विषय खोलने की मांग को लेकर के हम संघर्षरत थे। परंतु आज सरकार ने आदेश जारी किया है। आज भूगोल विषय और एमएससी के अंदर बोर्ड नहीं खुला है, परंतु सरकार ने इन विषयों को ऐसा बस में दिया है, मतलब इन विषयों का सरकार ने निजी तौर पर फीस के आधार पर कॉलेज को अंदर स्थापित किया है। हमारी मांग है इन विषयों का आप सरकारी विषय के तौर पर जारी करें, तब जाकर के हमारा संघर्ष पूरा होगा। आज विषय तो खुला है परंतु प्राइवेट के रूप में खुला है। हमारी मांग सरकार से रहेगी इसको सरकारी मिलाएं। आज सभी विद्यार्थियों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई है। आज संघर्ष की जीत हुई है। सभी मीडिया का, सभी अभिभावकों का, सभी हनुमानगढ़ वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्षेत्र में नरमा की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप शुरू हो गया है। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि गुलाबी सुंडी पर नियंत्रण के लिए किसानों को सावचेत किया गया है। क्षेत्र की फसलों में नरमा की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप शुरू हो गया है। इसको लेकर किसान चिंतित हैं। गुलाबी सुंडी पर नियंत्रण के लिए किसानों की ओर से कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। कृषि विभाग भी लगातार मॉनिटरिंग कर गुलाबी सुंडी का प्रबंधन कर किसानों को होने वाले संभावित नुकसान से बचाने के लिए दिन रात लगा हुआ है। कृषि उपनिदेशक दानाराम गोतारा ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में नरमा की फसल काफी महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि कॉटन यहाँ की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। पिछले साल नरमा के काफी अच्छे रेट मिले थे, उत्पादन भी बेहतर हुआ था। इस कारण इस साल भी नरमा की बिजाई के लिए किसान काफी उत्साहित थे, लेकिन नरमा की बुआई के समय नहरबंदी ली जाती है। इस कारण जहां 3 लाख हेक्टेयर से अधिक बिजाई होनी थी, वह नहर में पानी नहीं आने के कारण इस साल करीब 2 लाख हेक्टेयर में नरमा की बिजाई हुई है। इसमें भी करीब 60-70 हजार हेक्टेयर बुआई देरी से जून में हुई है। देरी से बुआई होने पर फसल का उत्पादन निश्चित रूप से 60% कम हो जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में नरमा की फसल में सुंडी की समस्या रहती थी, जो बीटी कॉटन आने के बाद नियंत्रित हुई है, लेकिन धीरे धीरे गुलाबी सुंडी किसानों के लिए समस्या बनती जा रही है। शुरू में गुलाबी सुंडी की समस्या साउथ इंडिया में सामने आई थी। इसके बाद नॉर्थ इंडिया, विशेषकर हरियाणा में, पंजाब में गुलाबी सुंडी का प्रकोप देखने को मिला। पिछले सालों में बड़े स्तर पर गुलाबी सुंडी से नरमा की फसल को नुकसान हुआ। हालांकि इस बार जिले में किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि यह अंतिम स्टेज में यहाँ आई थी। कीट के व्यवहार को देखते हुए गोष्ठियां कर किसानों को सावचेत किया गया। इसके बाद जुलाई का महीना शुरू हुआ। बरसात में इस गुलाबी सुंडी का प्रकोप शुरू हो जाता है। जैसे ही नरमा की फसल में टिंडे बनने शुरू होते हैं, तो यह सुंडी उसको नुकसान करना शुरू कर देती है। उन्होंने बताया कि इस पर विभाग की ओर से इसकी लगातार मॉनिटरिंग शुरू की गई है। इसके बाद कीटनाशक का छिड़काव करवाकर एक बारगी गुलाबी सुंडी को कंट्रोल में किया गया। उपनिदेशक ने बताया कि 3 दिन विभाग का करीब 125 का स्टाफ लगाकर बॉर्डर एरिया में फेरोमोन ट्रैप लगाकर मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित कर लिया गया है। अभी भी पूरा स्टाफ फील्ड में है। उन्होंने कहा कि किसानों में सुंडी को लेकर चिंता है। उन्होंने किसानों को सावचेत करते हुए कहा कि कीट नियंत्रण के लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण है, जिससे कृषि विभाग के निर्देश पर और उनकी देखरेख में फसलों का रख रखाव करना चाहिए। सर, हनुमानगढ़ जिले में इस साल लगभग 2 लाख हेक्टेयर में बीटी कॉटन की बुआई हुई है, और नहरबंदी के कारण लगभग 40 से 50 हज़ार हेक्टेयर जो है बुआई जून के महीने में हुई है, जो लेट है, क्योंकि कॉटन की बुआई का जो समय है वो 15 मई तक है। वर्तमान समय में अच्छी बरसात होने से और कुछ जगह पर लेट बुआई होने से और पूरे इसके पानी लगने से जो लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर बुआई है ट्यूबवेल के पानी से हुई है। और जो हमारे टच के जो पंजाब, हरियाणा स्टेट्स हैं, वहाँ के एरिया में भी पिंक बोलबोरम की, जिसको गुलाबी सुंडी बोलते हैं, उसकी काफ़ी संभावना है आने के इस बार। पिछले साल हरियाणा पंजाब में काफ़ी नुकसान हुआ, उससे पहले साउथ इंडिया में काफ़ी नुकसान हुआ। तो हम सब लोग मिल करके स्टाफ के साथ इसकी मॉनिटरिंग करें, जनप्रतिनिधियों के साथ से कार्यशालाएँ करना, पहले जिले स्तर की, फिर जिला स्तर की, फिर ग्राम स्तर की कार्यशालाएँ, टीचर वगैरह में अपने बांटा सब किसानों को लोग भी लगभग फील्ड में रहते हैं। पूरा जो स्टाफ है वो फील्ड में काम कर रहा है। और हरियाणा पंजाब का बोर्ड है, वहाँ मिल कर में हमें कुछ निःशुल्क फेरोमोन ट्रैप से कर रहे हैं, जिससे उसकी गुलाबी सुंडी की मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। और पूरा जो स्टाफ है वो वर्तमान फील्ड में सुबह से मॉनिटरिंग करते हैं। वर्तमान में गुलाबी सुंडी जो है वो नियंत्रण में है। हालांकि कुछ फील्ड में वाइट फ्लाई की जिसको सफेद से बोलते हैं, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, किसानों को एडवाइस करने सलाह दे रहे हैं। और क्वालिटी के बारे में भी सभी लीडर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुला करके मीटिंग करके सबको कॉल किया, किसानों को सभी तरह का प्रोडक्ट मिले। उम्मीद है कि
और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।